जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, कुछ समय पहले सऊदी अरब से लोग आए थे, है ना, फिर ईरान से। तो टीम्स आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है। और फिर उसके बाद सऊदी अरब की दोबारा टीम आई। इब्राहिम रियासी साहब तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो चले गए, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं अब पाकिस्तान। और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ रही है कि ये लोग आ रहे हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। इस दूध और शहद की नहरों के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तानियों का हर समय एक बात रहती है, आप देखिएगा, इस कौम की खासियत है, एक जहनियत है इस कौम की, कि छोटी छोटी बातों में बहुत खुशियां मनाना। जैसे कि सारे दुनिया जहान की खुशियां इनके कदमों पे ऊपर वाले ने डाल दी हों, या छोटा सा सेटबैक मिल गया तो ऐसे छाती पीटना के जैसे सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद। ये मैच्योर कौम जो होती है ना, जो कौमें मैच्योर होती हैं, उनकी ऐसी हरकतें नहीं होती। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी कौम अभी एज अ कौम मैच्योर नहीं हुई। इंडिविजुअल एक्सीलेंस पाकिस्तान में है, ये मैं भी मना नहीं करूंगा, इंडिविजुअल एक्सीलेंस है, लेकिन एज अ कौम अब ये कौम है भी कि नहीं, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बहस है। अब मैं आपको बताता हूं, हुआ ये कि दो और हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आने वाले हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। अभी कह रहे हैं कि कुवैत के अमीर जो हैं, जिनका नाम है मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबा, मैं फिर से नाम बताता हूं, अमीर ऑफ कुवैत मिशाल अल अहमद अल जबार अल सबा, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम इब्न हमाद अल थानी। तो कुवैत के और कतर के दोनों के जो अमीर हैं, यानी कि टॉप शेख हैं, जो बादशाह हैं, रूलर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ का इनविटेशन एक्सेप्ट करा कि हाँ, हम जरूर पाकिस्तान आएंगे। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये बुलाने से बड़ी हमारी डिप्लोमेसी तगड़ी हो गई। दोस्तों, अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं और आज मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं आपके सामने। मैं प्रिडिक्शन करना चाहता हूं कि होगा क्या जब वो आएंगे। मैं चाहता हूं, और खासतौर से पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वीडियो, वो सेव कर लें इस वीडियो को, ठीक है ना। इसमें कोई यहूदी की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू की साजिश नहीं है, कोई भारत और इजराइल और अमेरिका बैठ के आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। दो मुस्लिम देशों के हेड, दो मुस्लिम देशों के लीडर, दो अमीर मुस्लिम देशों के लीडर जो कि तेल में तैर रहे हैं एक्चुअली, वो पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या होगी ये मैं आपको अभी से बता देता हूं। मैं पहले ही से आउट कर देता हूं क्या बात होगी। यही चीज मैंने अरबों के बारे में बोली थी, यही चीज मैंने और लोगों के बारे में भी बोला था। तब पाकिस्तानियों ने बड़ा, आपको पता ही नहीं है, आप पाकिस्तान की तरक्की से जलते हैं। भारत जेलस होता है जब भारत देखता है कि यहां पे कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, क्योंकि भारत में तो कोई आता ही नहीं, जाहिर सी बात है। ऐसा पाकिस्तानी सोचते हैं। कई पाकिस्तानियों ने मुझे करीब 20-30 मैसेजेस ऐसे मिले होंगे इस वीडियो के बाद कि जी मैं यहां से बोल रहा हूं और आपको क्यों, अगर पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको क्यों बुरा लगता है। देखिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। प्रॉब्लम यह है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये आ रहे हैं आपको लूटने के लिए और आपको अच्छा लग रहा है इस चीज का कि भाई ये हमें लूटने के लिए आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बात करी थी रेकोडेक की, जब ये शेख आए थे सऊदी अरब से, तब भी मैंने रेकोडेक के बारे में बोला था। लोग पाकिस्तानी, अरे आ रहे हैं शेख इन्वेस्ट करेंगे। कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान में। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। कोई इतना बावले का बच्चा पैदा नहीं हो रहा यहां पे जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अच्छा, काफी लोगों ने ये भी पूछा कि मेजर आप रेकोडेक की ये है क्या। देखिए, कोई कुछ नहीं है रेकोडेक। बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान में ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चगाई। तो चगाई वो जगह है जहां पे आई थिंक इनके न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होते थे पहले, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में ये जो रेकोडेक एक जगह है, यहां पे गोल्ड और कॉपर की माइंस हैं। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया के टॉप अगर 10 या टॉप 5 माइंस ले लें गोल्ड और कॉपर की, कहां है तो रेकोडेक की हैं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में कई बार सुनने में आया, तो मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोग बोल देते हैं ऐसा। पाकिस्तान के ऐसे कई कई टेलीविजन के एंकर्स हैं जो कहते हैं कि हम जहां खड़े हैं वहां उस हमारे पैरों के नीचे $250 अरब का कोयला है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने खुद देखा है उन टीवी एंकर्स को अपनी आंखों से टेलीविजन पे बोलते हुए कि ये $250 अरब का ये है। इमरान खान ने बोला था कि कराची की ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ऑयल रिजर्व्स आर देयर इन पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी आर्मी ने एक आदमी को प्रोजेक्ट करा था, पाकिस्तानी फौज ने बहुत पहले,
ISPR ने उसको प्रोजेक्ट करा था, फिर एक दिन उन्होंने हाथ पीछे हटा लिया। वो पागल ये कह रहा था कि मैं पानी से गाड़ी चला लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो पाकिस्तानी था, वो कह रहा था मैं साइंटिस्ट हूं बहुत बड़ा पाकिस्तान का, और उसने बोला कि पानी डाल के ही विल पुट वाटर इन द फ्यूल टैंक ऑफ द व्हीकल और गाड़ी फटफट चलेगी। और उसने बोला कि फिर आप सब आपके सामने आपके पैर दबाएंगे आके, जो बड़े बड़े अरब शेख हैं वो सब लाइन लगाएंगे कि पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पानी से गाड़ी चलती है। ये सब पाकिस्तान में बड़ा नॉर्मल है। तो रेकोडेक भी वैसा ही एक खेल है। मैं आज आपको बता दूं, अगर रेकोडेक में इतना सोना होता, अगर रेकोडेक में इतना कॉपर होता जितना पाकिस्तानी बोलते हैं, जितना पाकिस्तानी मीडिया बोलता है, तो पाकिस्तान आज दुबई होता। दुबई तो बाद में होता पाकिस्तान। यहां पे तो उल्टी गंगा बह रही है भाई। यहां पे अफगानिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं। बांग्लादेश ने इतने पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान को कि अगर बांग्लादेश गाड़ी चला रहा हो ना, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज कीजिए बांग्लादेश गाड़ी चला रहा है तो पाकिस्तान रियर व्यू मिरर में नहीं दिखता कितने पीछे छूट गया। लेकिन कहने वाली बात है, अच्छा अब ये कुवैत और ये कतर के जो शेख आ रहे हैं, ये काहे के लिए आ रहे हैं दोस्तों? ये आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। जैसे रिकोडिक का 15% अरबों ने खरीद लिया, अब ये बाकी अरब आए हैं लेने के लिए। और पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? और अगर पाकिस्तान में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है तो यूरोपीय देश क्यों नहीं आ रहे? Why aren't European countries investing? Why is America not investing? Why is Australia not investing? Why is Canada not investing? Why is New Zealand not investing? Why are all these big countries जो G7 की हैं, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं आंखें यहां पे? ये क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं आप, ये बताइए। इसके पीछे कारण मजहब है। अब मैं आपको बताता हूं क्या स्टोरी है मजहब की। दोस्तों ऐसा है कि एक न एक दिन पाकिस्तानी कौम जो सो रही है, नींद में है, वो जागेगी और उस दिन ये कौम पूछेगी कि हमारे वसाइल तुमने किसको बेचे। तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अमेरिका को बेच दिया, फिर आप अमेरिका के टट्टू बन जाएंगे, आप अमेरिका के एजेंट बन जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने इंग्लैंड को बेच दिया, फिर आप गोरे के एजेंट बन जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते फ्रांस को बेच दिया, आप ये नहीं कह सकते कि कनाडा को बेच दिया। लेकिन अगर आप बेचेंगे किसी शेख को तो आप ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं यार, असी भी मुसलमान थे तो से भी मुसलमान। टोटल स्टोरी यही है दोस्तों पाकिस्तान के एसेट्स बेचने की। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको अगर अटपटी बात लगती है आप नोट कर लेना। ये क्यों बेच रहे हैं ये अरब शेखों को? क्यों यूरोप का कोई देश आके ये नहीं बोल रहा? जैसे रेकोडेक खरीदा, इन्होंने बोला सऊदी अरब को आ जाओ, राइट? अगर वहां पे इतना सोना है और इतना कॉपर है, राइट, तो एक्सकवेशन का वहां से भाई वो जमीन अगर ले रहा है, वो एरिया ले रहा है, तो वही लेगा ना जिसको एक्सपीरियंस है निकालने का। साउथ अफ्रीका को है एक्सपीरियंस, आपने बुलाया साउथ अफ्रीका को। यूरोप को है एक्सपीरियंस, दुनिया भर में जाके निकालते हैं वो, आपने बुलाया उनको। अमेरिका को एक्सपीरियंस, आपने बुलाया? आपने नहीं बुलाया। आपने जानबूझ के मुसलमान देशों को, क्योंकि पैसा आपने वही मिलना है आपको। अगर आपने जो प्राइस फिक्स कर रखा है, आपको पैसा वही मिलना है और आपके लिए सेफ है। आपसे मेरी मुराद जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, आपके लिए सेफ है। कल आप बोलेंगे अरे वो मुसलमान देश है यार, तो क्या हुआ? फिर आप ये कहानी सुनाएंगे कि पूरा आलम इस्लाम एक बदन की तरह है, एक शरीर की तरह है। पैर को अगर दर्द होता है तो सर को भी वो दर्द महसूस होता है। फिर आपको ये कहानियां सुनाने में आसानी होगी। तो ये दोस्तों बेवकूफ बना रहे हैं। ये आएंगे शेख, पहले शेख आएंगे, हेलो हाय होगा, खूब इसके ऊपर मीडिया वीडिया, ये आ गए, पैसा आ गया। कुछ नहीं, एक एक बंदा आएगा और पाकिस्तान का एक एक टुकड़ा खरीद के ले जाएगा। और सीखा किसने? सीखा किसने और किससे सीखा? यह बड़ी बात है। सीखा किसने और किससे सीखा? सीखा कुवैत ने, सीखा कतर ने, सीखा सऊदी अरब ने। और किससे सीखा? सीखा चाइना से। चाइना पहला था। आपने कभी नोट करा है? चाइना अरबों दर अरबों पाकिस्तान में डाल रहा है। चाइना जो है अरबों दर अरबों पाकिस्तान में डालते चला जा रहा है, डालते चला जा रहा है। और पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है, सो कॉल्ड कोट अनकोट पोटेंशियल है, वो सिर्फ चाइना को नजर आ रहा है और पूरी दुनिया अंधी है। पाकिस्तान कितना बड़ा कोट अनकोट सुपरस्टार है, ये सिर्फ चाइना को समझ में आ रहा है। ये अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, पूरे यूरोप को समझ में नहीं आ रहा, जो दुनिया के बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ चीन को समझ में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो तो मजा आ जाएगा। ये पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ा गेम चल रहा है और यही गेम इमरान खान ने एक्सपोज करा था। मैं आज आपको बताता हूं, इमरान खान जो जेल में है ना, ठीक है, उसकी खटपट फौज के साथ हो गई, नो डाउट उसकी खटपट हो गई। खान ने वो बातें बोली जो खान को शायद पाकिस्तानी होते हुए
नहीं बोलनी चाहिए थी। गलती करी उसने, नहीं बोलनी चाहिए थी उसको। उसने कागज मांग लिए थे, उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज मांग लिए थे, और ये खान की सबसे बड़ी गलती हो गई। ये काबिल माफी है ही नहीं पाकिस्तान में। खान ने सीपैक बंद कर दिया। क्यों करा? उसको पता था बहुत बड़ी धांधली है। ये लोग क्या कर रहे हैं आपको पता है? शहबाज शरीफ अब ये छोटे छोटे सीपैक शुरू करेंगे, छोटे छोटे सीपैक। और एक सीपैक ऑलरेडी छोटा वाला इन्होंने शुरू कर दिया रेकोटेक में। वो छोटा सीपैक है, इतना इतना सा सीपैक का वो है, मंसूबा टाइप का, राइट। अरब शेख आएगा, अरब शेख पैसा लगाएगा और अरब शेख आउट। अब अरबियों ने मना कर दिया कि 80 मुसलमान तो 80 मुसलमान, ये गाना मत गाना। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की बात करो। अब तुम्हें भीख देना हमने बंद कर दिया। अब इन्होंने भीख देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे? ये जनाबी जमीन पड़ी है, ले लो यार। एक जमाने में जो नवाब वगैरह हुआ करते थे ना, जिनकी बड़ी अय्याशियां चलती थी, हमने कहानियां सुनी। अब मुझे नहीं पता कितनी कहानियां सच हैं, लेकिन कहते थे अवध के नवाब, यहां के नवाब, वहां के नवाब। इनके शौक ऐसे थे कि उस जमाने में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते थे शौक के लिए। लेकिन पैसा आना बंद हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने राज कर दिया। जब राज कर लिया पूरा उसने, अब इनके पास पैसे कहां? तो ये जेवरात बेचो शौक पूरा करने के लिए, जमीनें बेचो शौक पूरा करने के लिए। आज उनकी नस्लें खत्म हो गई, किसी को पता ही नहीं कौन कहां है। कोई होगा जो क्लेम करता होगा छोटा मोटा कहीं पे। सब मुगल भी ऐसे निपटे, ये नवाब भी सब ऐसे ही निपटे। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रही है पाकिस्तान की सरकार। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ऑल दीस पीपल ये घर के बर्तन बेच रहे हैं दोस्तों।